नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आज के सेशन के आज के मॉक टेस्ट में बात करने वाले हैं पर्यावरण EVS के NCERT के पैटर्न पर। मॉक टेस्ट नंबर 13 है और आपको पता है प्रत्येक मॉक टेस्ट में 25 से लेकर 30 क्वेश्चन होते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और संभावित प्रश्न होते हैं। ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर शिक्षा जगत के चैनल पे TT चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे सभी मेरे प्यारे भाई बहन शिक्षक बंधु, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। पहला प्रश्न दोस्तों आज की स्क्रीन पर है और मॉक टेस्ट नंबर 12 में ये मॉक क्वेश्चन पूछा गया था, अंतिम प्रश्न था। तो आइए जान लेते हैं किनका सही जवाब आया था। देखिए दोस्तों, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो जिन्होंने सी ऑप्शन कमेंट किया है कि 21 जून की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 21 जून ऑप्शन सही किया है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 21 जून सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जा सकता है? जी हाँ, कोई एक ग्रह है, वह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहेंगे? उपसौर, अपसौर, अपोजी या पेरजी कहते हैं। तो मैंने पिछले ही मॉक टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन लाजवाब डिटेल के साथ आपको बताया था कि एक ही ग्रह के जब अपने कक्ष में जो सूर्य से अधिकतम होंगे, ये ध्यान देना है। सूर्य से अधिकतम, अगर आपको अधिकतम ये शब्द सुनने को मिलता है तब अधिकतम है यानी कि क्या हो जाएगा? अपसौर हो जाएगा। और न्यूनतम है तो उपसौर हो जाएगा। अप यानी ऊपर यानी अधिकतम, ये आपको ध्यान देना है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग भी अब दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं। आज के सेशन में 30 क्वेश्चन लाए हैं और 30 में से आपका स्कोर कितना है अंत में ज़रूर बताएं, या प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करते जाएं। अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक देते चलें। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? जी हाँ, सौर मंडल, सौर परिवार का चैप्टर चल रहा है, सेशन चल रहा है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को, तो हमने पिछले क्वेश्चन में दोनों सारी बातें बता दी थी। सूर्य से न्यूनतम है तो उपसौर होगा और सूर्य से यहाँ पे अधिकतम है तो अपसौर होगा। इनमें कंफ्यूज नहीं होना। अप यानी ऊपर यानी दूरी, उपसौर यानी कि न्यूनतम। अब देख लेते हैं दोस्तों, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? खगोलीय एकक की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। खगोलीय एकक कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य या प्लेटो तथा सूर्य हो जाएगा। किनके बीच की औसत दूरी, ये ध्यान दीजिएगा, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो हम दोस्तों बात कर रहे हैं पृथ्वी तथा सूर्य की बात कर रहे हैं। पृथ्वी और सूर्य के औसत दूरी की, इन दोनों के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य की बात करेंगे। देखिए, खगोलीय एकक या खगोलीय इकाई को हम AU से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल या कैपिटल दोनों में हम डिनोट करते हैं AU से, खगोलीय यूनिट, खगोलीय इकाई को। और इनकी लंबाई का इकाई होता है UA, क्या होता है? लंबाई की इकाई होता है खगोलीय, जो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर होता है। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर यह आधारित होता है। और इसकी सही मान अगर हम देखें तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इतना मीटर लगभग 150 मिलियन किलोमीटर या 93 मिलियन मील होता है। ये आपको ध्यान देना है। आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डिटेल के साथ लाते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। जी हाँ, श्योर एंड प्योर तैयारी चले, ताकि जो हमारा EVS में 30 ऑफ 30 का सपना है, तो यहाँ पे मिनिमम 28 प्लस और मैक्सिमम 30 मार्क्स अटेंड करना। 28 एंड 30 की बात कर रहे हैं। हर एक सेशन दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है। मध्य रात्रि जो है, सूर्य का अर्थ क्या है? सौर मंडल मतलब जहाँ से 2-3 ही प्रश्न आएंगे, ज़्यादा नहीं आना है। लेकिन हमें जो है पूरा तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमें नहीं पता होता है कि किस टाइप का कहाँ से कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाएगा। हमारी तैयारी फुल एंड फाइनल होनी चाहिए। तो मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? चांद का प्रकाश,
आपका उदीयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, या सूर्य का ध्रुवीय पथ में देर तक पहुंचना या चमकना। सॉरी, तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, स्क्रीन पर है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। जो मध्य रात्रि का सूर्य होता है वह किस क्षेत्र में दिखाई देता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, या जापान से पूर्व के क्षेत्र में। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स है, ओपन है, फटाफट कमेंट कीजिए। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो दोस्तों भूमध्य क्या बात कहें, भूमध्य क्षेत्र में, सॉरी आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। कंफ्यूजन नहीं करना, पूरा क्लियर, बिल्कुल आर्कटिक क्षेत्र में आपके मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। सातवां प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों, सूर्य में काला धब्बा क्या है। जो सूर्य में एक काला धब्बा दिखता है आपको वह है क्या। सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य भैया चमकदार होता है, प्रकाश आता है, वहाँ से धूप मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी भी मिलती है। तो सूर्य में काला धब्बा यह है कि वे धब्बा स्थान जहाँ या जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होता है वह स्थान सूर्य का काला धब्बा कहलाता है। आठवां प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। जो सूर्य का रासायनिक मिश्रण होता है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी चीज़ें, तो सबसे बड़ा तो हाइड्रोजन होता है सबसे ज़्यादा मिश्रण गैसों में। हाइड्रोजन की प्रतिशत में मात्रा कितनी होती है। 73, 61, 75, 54। पहली बात दो चीज़ें पकड़ना है, 70 प्लस है, और 70 प्लस में हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 73 के आसपास है। और भी जो सूर्य में गैसें होती हाइड्रोजन 73.46% है, और हीलियम गैस दूसरी सबसे बड़ी गैस है 24.85% है आपका, 24.85% है। ऑक्सीजन 0.77% है, और सबसे कम कार्बन है 0.29%। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है और दूसरे नंबर पर हीलियम है, ये आपको ध्यान देना है, यहीं से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। देखिए चंद्रमा सभी लोग जानते हैं, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है दोस्तों, चंद्रमा एक उपग्रह है। शुक्र और पृथ्वी ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ग्रह हैं। और यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य एक तारा कहलाएगा। तो यहाँ पर एक तारा है, ये सूर्य हमारा एक तारा हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। जो सौर पृष्ठ होता है उस पर लगभग बताना है कितना तापमान होगा। 800 डिग्री सेल्सियस होता है, 600 डिग्री, 6000 डिग्री सेल्सियस, या 1000 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो दोस्तों हमने ठीक है एनसीईआरटी पैटर्न पर ईवीएस के क्लासेज की थी, ये सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। जी हाँ, जब हम पार्ट वाइज क्लासेज कर रहे थे वहाँ सारी चीज़ें बात हो गई हैं। ये एक रिवीजन चल रहा है मॉक टेस्ट की तरह, जो आपके लिए बेहतर तैयारी का, बेहतर प्रिपरेशन के लिए एक माध्यम बन सकता है। तो सौर पृष्ठ पर लगभग तापमान जो होता है वह 6 डिग्री सेल्सियस की, सॉरी 6000 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। 6000 होगा या 600, इन दो प्रश्नों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं, राइट ऑप्शन होगा 6000 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा, मैंने क्या बताया था, इसीलिए मैंने चारों गैसों को आपको बता दिया था कि सूर्य में जो सम्मिलित है हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा 73 पॉइंट कुछ परसेंटेज है। इसके अलावा जो बहुतायत में है वह कौन सी है, तो हाइड्रोजन के बाद आपका दोस्तों हीलियम का नंबर आता है, 24 पॉइंट कुछ परसेंटेज था। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है, तो वह दोस्तों हीलियम की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितने मिनट लेता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है ये हमारी पृथ्वी हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, सूर्य है। इसका प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है। 8 मिनट 30 सेकंड, 7 मिनट 3 सेकंड, 9 मिनट 4 सेकंड, या 10 मिनट लेता है।
सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। ऑलरेडी मैं क्वेश्चन ये सेशन में करा चुके हैं, क्लासेज हो चुकी हैं, सारे क्वेश्चनों की क्लासेज हो चुकी हैं। तो सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में दोस्तों 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। तो एक ही, ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, इजीली क्वेश्चन था, सभी प्यारे मित्र कमेंट कर देंगे। बुध जो है सबसे नज़दीक होता है। अगला प्रश्न है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? नक्षत्र की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पृथ्वी में एक वर्ष में कितना होता है? 365 या 66 दिन होते हैं एक वर्ष में दिनों की संख्या। तो यहाँ पर बुध के नक्षत्र में एक वर्षों में दिनों की संख्या 88 होती है, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि बुध सबसे सूर्य के नज़दीक है और सबसे फास्ट परिक्रमा भी कर लेता, परिक्रमण का काल सबसे पहले करता है क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक होता है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? किस ग्रह में, जी हाँ, हम ग्रह की बात कर रहे हैं, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह या कलाएं होती हैं? मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति या शनि की बात कर रहे हैं। एक ही जवाब, एक ही आंसर, एक ही ऑप्शन, क्वेश्चन कितने भी बदल जाएंगे लेकिन चंद्रमा की तरह कलाएं जो होती हैं वह हमारे बुध ग्रह की बात कर रहे हैं। बुध ग्रह अपसौर उपसौर की तुलना में सूर्य से करीब 1.5 गुना ज़्यादा दूर होता है। बुध की धरती केट्रो में अड़ी पड़ी हुई है और बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसी नज़र आती है, जो इंगित करती है कि यह वैज्ञानिक रूप से अरबों वर्षों तक क्या है? मृत प्राय रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? यानी ऐसे उपग्रह का नाम बताइए जो ग्रहों के चारों ओर नहीं घूमते हैं। मंगल शुक्र, बुध शुक्र, मंगल बुध या वरुण प्लूटो। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर फीडबैक आना चाहिए। जी हाँ, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ व्याख्याता हैं और जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं दोस्तों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दोस्तों बुध शुक्र की बात करेंगे या बात कर रहे हैं वरुण और प्लूटो की? एक ही जवाब आएगा, बुध और शुक्र की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो ये तो नॉर्मल सा ही क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन बदल दिया गया लेकिन आंसर वही रहेगा कि भैया ये सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह होगा तो सूर्य के, ठीक है, जल्दी चक्कर लगा लेगा, स्वाभाविक बात है। अगर मान लीजिए सर्किल है, ग्राउंड है, ये 2 किलोमीटर बाद एक सड़क बनी हुई है, इसके बाद एक 5 किलोमीटर बाद एक सड़क बनी हुई है, तो भैया जो 2 किलोमीटर में घूम रहा होगा तो वो पहले इस ग्राउंड को क्या कर लेगा? पार कर लेगा, ग्राउंड को एक चक्कर लगा लेगा, पहले चक्कर लगाएगा। जो 5 किलोमीटर होगा तो उसको ज़्यादा एरिया लगेगा, तो ज़्यादा, ठीक है, चक्कर जो है ज़्यादा समय में लगाएगा। इसी प्रकार तो सूर्य के सबसे नज़दीक हमारा बुध ग्रह है, तो बुध ग्रह क्या है? सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है। क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है जो सूर्य के केवल 5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, वह बुध ग्रह 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? भैया तीव्र गति मतलब हो गया सबसे नज़दीक होगा वही है, बताए ना, क्वेश्चन बदलेगा, आंसर नहीं बदलेगा, आपका आंसर वही रहेगा। हम बुध ग्रह की बात कर रहे हैं, पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, किस ग्रह का या किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। क्वेश्चन डिफरेंट है, क्वेश्चन अलग है, लेकिन आंसर आपका सेम रहेगा। बुध ग्रह की बात करेंगे। भाई किसी ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, जो सबसे पास होगा वह जल्दी घूम लेगा, जल्दी घूम लेगा मतलब परिभ्रमण जो गति होती है वह अधिक हो कहलाएगी, तो हमारी बुध ग्रह की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अच्छी झुकाव सबसे अधिक है? पृथ्वी ग्रह का, बुध का, प्लेटो का, शनि का। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, क्वेश्चन लाजवाब है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है, संभावित प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है कि किस ग्रह का अच्छी झुकाव सबसे अधिक है? तो एक ही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बुध ग्रह की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार रहना है, क्योंकि एनर्जी बरकरार है तो मोरल मोटिवेशन बरकरार है। जब मोरल मोटिवेशन बरकरार है तो सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। सभी प्यारे मित्र ज्वाइन करें, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करें,
नोट्स PDF फाइल प्राप्त करें फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा का चैनल है, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों सभी प्यारे मित्र जानते हैं शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, और यही शिक्षा हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको संस्कार देगी और वो उनका जो भविष्य होगा उज्जवल होगा, ये आपको तय करना है। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रमा के सदस्य दिखाई देने वाला जो ग्रह होता है वह हमारा कौन सा कहलाता है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बुध, शुक्र, मंगल, वरुण की बात कर रहे हैं, एक ही जवाब। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों? राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर भी आपका बुध ग्रह होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? मरकरी अर्थात बुध, मंगल, शुक्र, यम, कौन सा ग्रह है ऐसा ग्रह जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा हो, यानी कि लगभग पृथ्वी जिना समान हो, या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी का बहन भी कहते हैं, वह हमारी दोस्तों हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं। ये पृथ्वी जितना ही लगभग बड़ा है, हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह की। दोस्तों निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? अभी हमने पिछले जस्ट क्वेश्चन में बात किया, जब भैया आकार में बराबर है लगभग, ठीक है, पृथ्वी के शुक्र, तो शुक्र को ही पृथ्वी का बहन कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों ग्रहों में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। पहले ग्रीक और रोमन लोग इस ग्रह को दो अलग ग्रह मानते थे, लेकिन बाद में खगोल विदों ने खोज की और बताया कि ये दो नहीं बल्कि एक ही ग्रह हैं, और बाद में यह लोग शुक्र की रात में आकाश में सबसे ज़्यादा चमक के कारण इसे सुंदरता और प्यार की देवी कहने लगे थे। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आगे आएगा। किस ग्रह को शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहते हैं? बहुत बार पूछा गया है, गोल्डन क्वेश्चन है दोस्तों, सिलेक्शन पाने के लिए 1 नंबर दिलाएगा। किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? तो वह हमारा प्यारा सा नाम जो कहते हैं दोस्तों, हम शुक्र की बात कर रहे हैं। कहते हैं ना, हम आपका शुक्रगुजार होंगे अगर आपके वजह से हमें सफलता मिलती है। तो शाम का तारा शुक्रगुजार, शाम को हमेशा शुक्रगुजार मानना चाहिए कि जितना आपका दिन अच्छा गया हो उनका सभी का शुक्रगुजार करना चाहिए। तो शाम का तारा शुक्र कहलाएगा, इवनिंग स्टार की बात कर रहे हैं। दोस्तों प्यारे मित्रों, सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य करें, दिल से लाइक करें। जी हाँ, आपका अपना परिवार है, टीचर्स फैमिली है। सबसे चमकीला ग्रह होता है बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। तो सभी लोग जानते हैं, नॉर्मल सी बात है, इवनिंग स्टार हमारा कहलाता है सबसे चमकीला ग्रह। इसी को इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार दोनों बोलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः बताना है। सूर्य तथा पृथ्वी के, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह बताना है, कौन से हो जाएंगे? बुध शुक्र, शुक्र बुध, बुध मंगल, और बुध और बृहस्पति की बात कर रहे हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के निकटतम जो ग्रह हैं दोस्तों, वह हमारे बुध और शुक्र कहलाएंगे। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? शुक्र ग्रह की, पृथ्वी ग्रह की, मंगल ग्रह की, बुध ग्रह की। तो जो आपके दोस्तों यूरोपवासी हैं, ये दोस्तों किसकी पूजा जो है, किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो वह दोस्तों शुक्र ग्रह यानी कि इवनिंग स्टार की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आप लोगों में होता है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह यानी जो सूर्य के नज़दीक होगा बुध, जबकि बुध यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह कहलाएगा। अब उसका देखिए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन शुक्र ग्रह, इसका रीजन भी बताएंगे पूरा डिटेल के साथ। देखिए हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। हालांकि बुध ग्रह सूरज के सबसे करीब है, नज़दीक है, इसलिए उसे सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन सूरज के इतने करीब होने की वजह से ही उसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है। अर्थात बुध ग्रह का जो वायुमंडल है वह नष्ट हो चुका है, इसलिए अब शुक्र ग्रह को सबसे अधिक गर्म ग्रह माना गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। अब बात कर रहे हैं पृथ्वी के निकट, यानी हम जिस पर निवास करते हैं सभी प्राणी। अभी ऐसा ही एक पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है, हर एक प्रकार से जीवित यहाँ पर व्यक्ति है। अभी खोज चल रही है दूसरे ग्रह में, क्योंकि पृथ्वी इतने ज़्यादा लोग रहे हैं, पृथ्वी पर क्या धीरे धीरे क्या रही हैं,
संकट के जो बादल होते हैं वह क्या है, मंडरा रहे हैं। इसलिए किसी वैज्ञानिक जो लोग हैं हमारे, वो लगे हैं किसी दूसरे ग्रह पर खोजने के लिए कि ये सारी चीज़ें जीवन यापन कर सकें। ठीक है, तो पृथ्वी के सर्वाधिक जो निकट ग्रह कहलाता है वह हमारा शुक्र ग्रह की बात करेंगे, क्योंकि जब शुक्र सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो वह पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु पर होता है। इस अवधि के दौरान शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह होगा। हालांकि ऐसे समय में होते हैं जब मंगल वास्तव में सबसे निकटतम ग्रह है, ये ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन शुक्र हो जाएगा। आइए देख लेते हैं होम मॉक टेस्ट है आपका क्वेश्चन। ठीक है, होम मॉक टेस्ट क्वेश्चन का मतलब क्या था, आपके घर में पूरा 24 घंटे टाइम का रहता है। टाइम लीजिए, कमेंट करिए इस मॉक क्वेश्चन का आंसर, और जो नेक्स्ट सेशन होता है उसका आंसर आपको पता चलता है इस मॉक क्वेश्चन का। तो आइए जान लेते हैं आज का मॉक क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत ही सरल, बहुत ही इजीली प्रश्न है। अब आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए आइए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं दोस्तों, जिससे क्या हमें ऑक्सीजन मिले। वो ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु होते हैं, तो ज़रूर ऐसा करें। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद सभी का।